नमस्ते बच्चों, तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है कि आप ठीक होंगे। आज की कक्षा के उद्देश्य है सरल वाक्यों की रचना करना और अक्रमिक वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना। दोस्तों, क्या आपको स्कूल जाना पसंद है? आज मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटी कहानी। कहानी का शीर्षक है स्कूल का पहला दिन। ध्यान से पढ़िए। आज स्कूल का पहला दिन है। 8 बज रहे हैं। यश बस स्टॉप पर है। स्कूल बस आती है। सभी बच्चे बस में चढ़ते हैं। बस धीरे धीरे चलती है। बस स्कूल के सामने आती है। यश बस से उतरता है। वह पारपथ पर आता है। बच्चे सड़क पार करते हैं। यश बहुत खुश है। दोस्तों, अब हम एक नया पाठ करेंगे। हम सीखेंगे कि वाक्य रचना कैसे करते हैं। बच्चों, इन 2 उदाहरणों को देखिए। आम मैं खाता हूँ। एक लड़की रीता है। क्या ये वाक्य है? नहीं बच्चों। आज हम सीखेंगे कि वाक्यों को कैसे लिखते हैं। एक शुद्ध वाक्य में 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। सबसे पहले कर्ता, दूसरा कर्म और तीसरा क्रिया। कर्ता क्या है बच्चों? कर्ता है सब्जेक्ट, कर्म ऑब्जेक्ट और क्रिया वर्ब। परंतु कभी-कभी हम छोटे वाक्य भी बनाते हैं जहां पर केवल कर्ता और क्रिया होते हैं। जैसे कि इस छोटे वाक्य को देखिए। मोटर रुकती है। इस वाक्य में एक कर्ता है और एक क्रिया है। क्या वाक्य पूर्ण है? हाँ, क्योंकि कर्ता कार्य कर रहा है और वह जो कार्य कर रहा है उसको हम क्रिया कहते हैं। अच्छा बच्चों, वाक्य पढ़िए। तुम सड़क पार करते हो। यहाँ पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तुम क्या करते हो? सड़क पार। कर्ता कौन है यहाँ पर? तुम। और क्रिया क्या है? करते हो। तुम क्या करते हो? सड़क पार। तो सड़क पार कर्म है। अगला वाक्य पढ़ते हैं। पिताजी कार खरीदते हैं। पिताजी क्या खरीदते हैं? कार। कर्म क्या है यहाँ पर? कार। और क्रिया क्या है? खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? पिताजी, अर्थात कर्ता कौन है? पिताजी। वह साइकिल बेचता है। वह क्या बेचता है? साइकिल। साइकिल कर्म है। कौन बेचता है? वह। वह करता है। और क्रिया क्या है यहाँ पर?
बेचता है। अब बच्चों हम एक विशेषण जोड़कर वाक्य की रचना करेंगे। उदाहरण के लिए हम एक लंबी बस में चढ़ते हैं। कर्ता क्या है यहाँ पर? हम। और क्रिया क्या है? चढ़ते हैं। कर्म क्या है? एक लंबी बस। पढ़िए, अंजू एक सुंदर साइकिल खरीदती है। अंजू क्या खरीदती है? एक सुंदर साइकिल। कर्म क्या है यहाँ पर? सुंदर साइकिल। कर्ता क्या है? अंजू। और क्रिया खरीदती है। वह सुंदर कलम से लिखता है। यहाँ पर कर्म क्या होगा? कलम। और सुंदर क्या है बच्चों? विशेषण। कौन सुंदर कलम से लिखता है? वह। वह क्या है? कर्ता। और यहाँ पर क्रिया क्या होगी बच्चों? लिखता है। अच्छा दोस्तों, अब हम एक अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़िए। क्रम से लिखिए, अर्थात दिए गए शब्दों को हमें उचित क्रम में लिखना होगा। शब्दों को पढ़ते हैं। मैं जाती हूँ बस से स्कूल। बच्चों, सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें क्रिया ढूंढनी चाहिए। यहाँ पर क्रिया कौन सी है? जाती हूँ। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें क्रिया को वाक्य के अंत में लगाना चाहिए। लगाइए। इसके बाद इस वाक्य में कर्ता कौन सा है? मैं। मैं को हम कहाँ लगाएंगे? वाक्य में सबसे पहले। और जो बाकी शब्द बचे हैं, हम उनको कहाँ लगाएंगे? बीच में। वाक्य पढ़ते हैं। मैं बस से स्कूल जाती हूँ। वाक्य बनाते हैं। होता है गाड़ी का पहिया गोल। ऊपर मैंने आपसे क्या कहा था? सबसे पहले हमें क्रिया को ढूंढना होगा। क्रिया कौन सी है यहाँ पर? होता है। उसको लगाइए वाक्य के अंत में। अब वाक्य बनाने के लिए कौन कौन से शब्द बचे हैं? गाड़ी का पहिया गोल। कौन सा शब्द हम वाक्य में सबसे पहले लगाएंगे? गाड़ी। क्यों? क्योंकि गाड़ी यहाँ पर कर्ता है। गाड़ी लगाइए। का पहिया गोल। इन तीन शब्दों को हम बीच में लगाएंगे। बहुत ठीक। पीयूष साइकिल करता है साफ। यहाँ पर क्रिया कौन सी है? करता है। और क्रिया को कहाँ लगाना है बच्चों? वाक्य के अंत में लगाइए। इसके बाद वाक्य में सबसे पहले क्या आता है? कर्ता। इन शब्दों में कर्ता कौन सा है? पीयूष। पीयूष क्या करता है? पीयूष साइकिल साफ करता है। इन दो शब्दों को जोड़िए। वाक्य पढ़ते हैं। पीयूष साइकिल साफ करता है। बच्चों, हम एक अंतिम वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले हम शब्दों को देखते हैं।
एक सड़क सीधी के सामने स्कूल है। यहाँ पर क्रिया कौन सी है? इसको अंत में लगाइए। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वाक्य में? स्कूल। बहुत ठीक। बीच में के सामने और एक सीधी सड़क। वाक्य बनाइए। स्कूल के सामने एक सीधी सड़क है। बच्चों, आज की कक्षा में हमने 2 महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। सबसे पहले सरल वाक्य कैसे लिखना चाहिए और दूसरी बात अक्रमिक वाक्यों को क्रम से कैसे लिखा जाए। चलिए, कक्षा समाप्त करने से पहले एक अच्छी बात सीखते हैं। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हम सड़क दुर्घटनाओं से बचेंगे। नमस्ते बच्चों।